हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से टेबल क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ये वाले सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल क्या है और टेबल को हम वर्ड के अंदर किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। राइट स्टेप्स टू क्रिएट टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर हम टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। इवन हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर भी अगर टेबल इंसर्ट करना चाहें तो हम इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं टेबल क्या है। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज और कॉलम। टेबल क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से रोज और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, टेबल। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज और कॉलम्स। टेबल कैन बी ऑर्गेनाइज्ड टेबल कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज। टेबल को हम किस लिए यूज करते हैं कि ताकि हम अपने जो डेटा कंटेंट है उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। वेदर यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट, चाहे आप टेक्स्ट के साथ वर्किंग कर रहे हो या न्यूमेरिकल डेटा। टेक्स्ट का मतलब जैसे आपने स्टूडेंट्स के नेम अगर लिखने हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से क्लास के नाम टेबल के अंदर अरेंज कर सकते हो। और अगर आपको उसके अंदर डेटा लिखना है, लाइक नंबरिंग लिखनी है, तो आप नंबरिंग भी लिख सकते हो। जैसे ये हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल में अगर हमें स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं तो हम यहाँ पर बहुत आराम से लिख सकते हैं इजीली। जैसे मान लो हमने लिखा राम श्याम, यानी ये है हमारा टेक्स्ट डेटा। अब मान लो हमें इनके मार्क्स लिखने हैं, तो किसी के 100 आउट ऑफ 100 आए, किसी के 90 आए, वो सारे मार्क्स भी हम इस तरीके से इसमें अरेंज कर सकते हैं। दिस इज टेबल। अब टेबल के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले टेबल कलेक्शन किसकी थी, रोज और कॉलम्स की। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रो। टेबल के अंदर जो कलेक्शन है वो किसकी कलेक्शन है, रो और कॉलम की। दिस इज रो। लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे, हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, रो। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉलम। यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और जो भी डेटा हमारा वर्टिकली अरेंज है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो अभी हमने देखा टेबल क्या है। टेबल है हमारी एक ग्रिड ऑफ सेल्स, यानी काफी सारी सेल्स को अरेंज करके जो रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज है, वो क्या है, हमारी टेबल। टेबल यूज किस लिए होती है, ताकि हम अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। अब है हमारे पास हम टेबल को एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे। ओपन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस का वर्ड डॉक्यूमेंट खोला आपने। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। अपने डॉक्यूमेंट में आप जहां भी टेबल को इंसर्ट करना चाहते हो वहां पर अपने कर्सर को प्लेस करोगे। सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। अब आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट टैब पर जाओगे। इन टेबल्स ग्रुप क्लिक द टेबल कमांड। इंसर्ट टैब में आपको टेबल्स ग्रुप दिखेगा, आप इस टेबल कमांड पर क्लिक करोगे। इट डिस्प्लेज डिफरेंट ऑप्शंस टू इंसर्ट द टेबल। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं टेबल बनाने के लिए। आप इस तरीके से भी ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे तो भी आपकी टेबल बन जाएगी, आपको जितने भी रो और कॉलम लेने हैं। इंसर्ट टेबल पर जाओगे, यहाँ आप नंबर ऑफ रो और कॉलम बता दोगे, कितनी हमें रोज लेनी है, कितने कॉलम्स, और क्लिक ओके या क्रिएट, आपकी टेबल बन जाएगी। ड्रॉ टेबल, यहाँ हमें एक मैनुअल पेंसिल मिलती है, आप उससे भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। तो इस 3-4 तरीके से हम अपनी टेबल्स को ड्रॉ करते हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट या क्विक टेबल से भी। सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल। जो भी ऑप्शन आपको इजी लगे या जिस भी टाइप से आप टेबल बनाना चाहो, उस ऑप्शन से आप टेबल बना सकते हो। ये भी हरियाणा बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, टेबल क्या है या उसके स्टेप्स क्या हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, इसलिए हम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग इज द फाइन आर्ट ऑफ मेकिंग योर डॉक्यूमेंट इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सुंदर लगे, इफेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग। अब जैसे इस पेज के अंदर भी हमने फॉर्मेटिंग यूज की हुई है, जैसे कलरिंग की हुई है, बोल्ड किया हुआ है, और इस तरीके से चीजों को हाईलाइट किया हुआ है। ये सारी चीज भी किस में आती है, फॉर्मेटिंग में। अब हमें पढ़ना है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करेंगे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज द चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट दैट अफेक्ट्स एन एंटायर पैराग्राफ।
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है? आप फॉर्म टेक्स्ट के फॉर्मेट को कुछ इस तरीके से चेंज कर रहे हो कि पूरा का पूरा पैराग्राफ में उसका इफेक्ट दिखेगा। Paragraphs in a word processing document or on a web page can have paragraphs formatting applied to them, including paragraph की formatting में आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो? अलाइनमेंट, अभी हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट क्या है। फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का साइज, हाईलाइट कर सकते हो और इंडेंटेशन दे सकते हो। क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, और उसके आपको 3 या 4 ऑप्शंस डिस्कस करने हैं। मतलब काफी तरीके से हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, काफी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको कोई भी 3-4 ऑप्शंस को डिस्कस करना है। अब इंडेंट्स क्या होते हैं, ये हम चारों पांचों चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। इंडेंट्स के टाइप है हमारे लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। लेफ्ट इंडेंट मतलब हम लेफ्ट से जो स्पेस छोड़ेंगे, जैसे एक टैब हमने प्रेस किया और इतना स्पेस हम लेफ्ट से छोड़ देते हैं, उसे हम बोलेंगे लेफ्ट इंडेंट। अगर हम लाइन के एंड होने के बाद यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? राइट इंडेंट। फर्स्ट लाइन, सिर्फ फर्स्ट लाइन में इंडेंट हम दे रहे हैं, बाकी सारी लाइंस में इंडेंट नहीं दे रहे हैं। और हैंगिंग का मतलब होता है फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी सारी लाइंस में इंडेंट को अप्लाई करना। पैराग्राफ अलाइनमेंट यानी जो हमारा टेक्स्ट है उसे हमें लेफ्ट अलाइन रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है या जस्टिफाइड। ये भी 4 तरीके के होते हैं। इसके बाद पैराग्राफ की स्पेसिंग, पैराग्राफ के शुरू होने से पहले हमें कितना स्पेस देना है और बाद में कितना देना है। और लाइन स्पेसिंग यानी 2 लाइंस के बीच में कितना स्पेस है, ये हमारी लाइन स्पेसिंग में आएगा। एक एक करके हम इन्हें देखते हैं क्या है। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच लाइन इन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ्स के बीच में जो लाइंस हैं उनके बीच में कितना स्पेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। वर्ड अलाउज यू टू कस्टमाइज द लाइन स्पेसिंग टू बी सिंगल स्पेस्ड। एमएस वर्ड के अंदर लाइन स्पेसिंग कई तरीके की होती है, जिसमें सिंगल स्पेस्ड यानी 1 लाइन हाई, डबल स्पेस्ड और एनी अदर अमाउंट यू वांट। बाकी आप कस्टम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट स्पेसिंग इन एमएस वर्ड इज 1.08 लाइंस which is slightly larger than the single spaced। सिंगल स्पेसिंग से ज्यादा होती है वो थोड़ी सी 1.08 लाइंस। कहीं कहीं ये 1.15 टाइम्स भी लिखा हुआ है लाइंस, मीन्स 1.08 की जगह 1.15 भी कहीं कहीं मेंशन है। अब लाइन स्पेसिंग के लिए स्टेप्स क्या हैं? ऑन द होम टैब, आप होम टैब पर जाओगे, क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, क्लिक एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये फॉर्मेट पैराग्राफ को स्पेसिंग देने के लिए है। लाइन स्पेसिंग हमने अभी की कितने तरीके की थी? सिंगल स्पेस्ड, डबल स्पेस्ड या कस्टम। अब आप स्पेस दे रहे हो 2 पैराग्राफ्स के बीच में, जैसे मान लो कि ये पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस देना है उसके लिए हम सबसे पहले होम टैब पर जाएंगे, क्लिक द लाइन्स एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको लाइन में स्पेस देना है तो आप लाइन स्पेसिंग वहां से सिलेक्ट करोगे। अगर पैराग्राफ में देना है तो एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ यानी पैराग्राफ से पहले का स्पेस, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद का स्पेस अगर आपको हटाना है या ऐड करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। सिमिलरली यहाँ आप ये स्पेस चेक ऐड ना करके अगर आप लाइंस के बीच में स्पेस देना चाहो तो इन्हीं स्टेप से आप लाइन स्पेसिंग को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अब देखिए अलाइनमेंट में क्या था? अलाइनमेंट डिटरमाइंस द अपीयरेंस एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एजेस ऑफ द पैराग्राफ। ये बताता है कि जैसे यहाँ पर हमारा ये मार्जिन है, लेफ्ट से कितना हमें देना है, लेफ्ट अलाइन के टाइम पे देखेंगे। राइट से कितना देना है, सेंटर से या जस्टिफाइड। अब ये 4 तरीके की होती है हमारी, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाइड। सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट अलाइन क्या है। अ पैराग्राफ और अ टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइन व्हेन the when the paragraph or text is aligned evenly along the left margin of the page। यहाँ जैसे हमने पेज का ये लेफ्ट मार्जिन सेट किया हुआ है, इस तरीके से इतना जो ये मार्जिन यहाँ पर सेट है, तो जितना भी हमारा कंटेंट है वो लेफ्ट की तरह रहे, इवनली अलोंग द लेफ्ट एज। ये वाली जो चीज है वो लेफ्ट में इवन रहे, इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट अलाइन। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+L। अब हम सेंटर से पहले देखते हैं राइट अलाइन। देखो यहाँ पर क्या था कि जो पैराग्राफ है हमारा, अ पैराग्राफ टेक्स्ट इज सेड टू बी राइट अलाइंड व्हेन इट इज अलाइंड इवनली अलोंग द राइट मार्जिन।
ये जो लाइन है वो राइट से हमारा मार्जिन सेम रहेगा, लेफ्ट से कुछ भी हो सकता है, यानी जो लाइंस हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। दिस इज राइट अलाइन टेक्स्ट। इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+R। जस्टिफाइड में क्या होगा, दोनों तरफ से इवनली अलाइंड होगा, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी। A paragraph text is said to be justified when it is aligned evenly along both the left side and right side। अगर दोनों तरफ से इवनली अलाइंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जस्टिफाइड। और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी हमारी, Ctrl+J। अब एक हमारा जो रह गया वो था सेंटर अलाइंड। सेंटर में क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है उसका फोकस किसके ऊपर रहेगा, सेंटर के ऊपर। अ पैराग्राफ टेक्स्ट और अ टेक्स्ट विल बी सेंटर अलाइंड इफ द पैराग्राफ और टेक्स्ट इज इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। वो बिल्कुल किस में रहेगा, सेंटर में रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर अलाइंड। इसकी जो शॉर्टकट की है दैट इज Ctrl+E। हमें फॉर्मेटिंग के अंदर अभी हमने देखा पैराग्राफ की अलाइनमेंट हमने देख ली, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। लाइन स्पेसिंग हमने देख लिया, सिंगल स्पेस डबल स्पेस। पैराग्राफ स्पेसिंग में यानी पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस छोड़ना है और बाद में कितना छोड़ना है या रिमूव करना है। अब हम देखेंगे पैराग्राफ्स के इंडेंट्स क्या हैं। देखिए, द इंडेंट बिफोर द टेक्स्ट रेफर्स टू द विड्थ ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्टी स्पेस। कितना, सॉरी, एडिशनल एम्प्टी स्पेस। The indent before text refers to the width of the additional empty space that is inserted between the margins and the text on the left hand side of a paragraph of left to right text, and indents after text to the width of the additional empty space that is inserted between the text and the margins of the right hand side of the paragraph left to right text। देखो इसमें है क्या, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये हमारा लेफ्ट मार्जिन था, ये जो एडिशनल एम्प्टी स्पेस है दैट इज इंडेंट। द इंडेंट बिफोर टेक्स्ट रेफर्स टू द विड्थ ऑफ एडिशनल एम्प्टी स्पेस। वो एम्प्टी स्पेस जो हम एडिशनली दे रहे हैं दैट इज इंसर्टेड बिटवीन द मार्जिन, ये रहा मार्जिन, और ये हमारा टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट इंडेंट। अगर आप राइट में छोड़ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जो हमने छोड़ा, ये मार्जिन था हमारा, ये हमारा टेक्स्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट इंडेंट। अब एक हमारा था फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी सिर्फ हम फर्स्ट में छोड़ेंगे, फर्स्ट लाइन को छोड़ा तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, नीचे तक पूरा छोड़ा वो लेफ्ट इंडेंट है, राइट में छोड़ेंगे राइट इंडेंट। और एक हमारा है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग में क्या है, फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी लाइंस में हम इंडेंट को छोड़ रहे हैं, इंडेंट दे रहे हैं, यानी एडिशनल स्पेस दे रहे हैं बाकी लाइन में फर्स्ट के अलावा, दैट इज हैंगिंग इंडेंट। अब नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर और शेडिंग। ये भी हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको अपने पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, इफ यू वांट टू ऐड बॉर्डर्स अराउंड द पैराग्राफ, सिलेक्ट द बॉर्डर बटन। आप क्या करोगे, बॉर्डर बटन पर जाओगे, सिलेक्ट द बॉर्डर स्टाइल, जो भी बॉर्डर का स्टाइल आपको पसंद आएगा, डिजायर्ड स्टाइल आप उसमें से सिलेक्ट करोगे, और क्लिक बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू डिफाइन योर कस्टम बॉर्डर्स। अगर अपनी मर्जी से कोई भी कस्टम बॉर्डर आप सिलेक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। शेडिंग हमारा, बॉर्डर हमारा क्या है, पैराग्राफ के चारों तरफ एक बॉक्स सा बन जाएगा, और इसमें काफी सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। आपको जो भी डिजाइन पसंद आए आप उस तरीके से पैराग्राफ के लिए बॉर्डर सेट कर सकते हो। अब शेडिंग का है, इसके हमें बैकग्राउंड को शेड करना है, यानी कलर करना है। क्लिक द शेडिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। ये भी कहाँ है, हमारा होम टैब पर जाकर करना है हमें। क्लिक द स्मॉल एरो ऑन द शेडिंग बटन और जो भी कलर आपको वहां से पसंद आता है वो कलर डिस्प्ले होंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हो। एंड डिफाइन योर कस्टम कलर, अपनी मर्जी से कोई कस्टम कलर भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी पैराग्राफ के ऊपर शेडिंग कर सकते हैं। ये तो था हमारा पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग्स। फॉर्मेटिंग क्या है और पैराग्राफ के अंदर हम फॉर्मेटिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर के हिसाब से है, आप जितना इसमें से याद करना चाहो कर सकते हो। फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में क्या क्या आएगा, अलाइनमेंट्स, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड। पैराग्राफ में स्पेसिंग, पैराग्राफ से पहले देनी है और बाद में कितनी स्पेसिंग देनी है। पैराग्राफ्स की जो लाइंस हैं उसमें कितनी स्पेसिंग देनी है। और इंडेंट्स जो हमने एक एक करके देखे, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंट्स। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आप फॉन्ट टाइप भी लिख सकते हो, फॉन्ट साइज भी लिख सकते हो, हाईलाइटिंग भी लिख सकते हो।
जितना आप बढ़ाना चाहो। अब इसमें नेक्स्ट है कि आप पेज फॉर्मेटिंग कैसे करोगे या डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कैसे करोगे। देखो, लाइन स्पेसिंग हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स भी हम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो पढ़ा बॉर्डर और शेडिंग ये भी हम पेज फॉर्मेटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट साइज कलर ये सारी चीजें भी हम पेज फॉर्मेटिंग के अंदर लिख सकते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट एंड फॉर्मेट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। किसी भी MS वर्ड के अंदर आप नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे और उसको फॉर्मेट कैसे करोगे। फॉर्मेटिंग बेसिकली है क्या, डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को सुंदर बनाना। तो कुछ कुछ चीजें जो हमने भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में पढ़ी वो सारी आप लिख सकते हो, जैसे अलाइनमेंट्स हुआ, इंडेंट्स भी हुआ, स्पेसिंग हुई, वो सारी चीजें कुछ हम ये आगे भी डिस्कस करते हैं। MS Word includes a default document layout that you can modify to achieve a clean and professional layout. MS Word के अंदर एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो हमें देता है, अब हम उसे अपनी तरफ से कितना भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। सबसे पहले आप ओपन वर्ड एंड प्रेस Ctrl+N। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होगी वो क्या है, Ctrl+N। उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की हम यूज करेंगे वो क्या है, Ctrl+S। आपने नया डॉक्यूमेंट खोला, अब आप उसका मार्जिन सेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ओपन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मार्जिन टैब्स पे जाओगे, सिलेक्ट द विड्थ ऑफ द लेफ्ट मार्जिन टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ आप अपनी मर्जी से कितना भी मार्जिन सेट कर सकते हो। क्लिक ओके आफ्टर सिलेक्टिंग पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन। ये भी पेज ओरिएंटेशन है, आप पोर्ट्रेट लेना चाहो या लैंडस्केप लेना चाहो। इंश्योर दैट द ड्रॉप डाउन बॉक्स इज सेट टू द होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, पेज फॉर्मेटिंग, यानी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है हमारा वो किस तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए, होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट होना चाहिए। इसी में आप आगे बढ़ा सकते हो फॉर्मेटिंग फॉन्ट। पूरे के पूरे पेज के अंदर आप उसके फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो उसमें क्या है, आप होम टैब पर जाओगे, फ्रॉम द फॉन्ट मेन्यू यू मे एडजस्ट फॉन्ट स्टाइल साइज टू द करेक्ट फॉर्मेट। यानी आपको कौन सा लेना है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन लिया, कैलिब्री लिया, या उसका साइज कितना लेना है, 12 पॉइंट लेना है, 20 पॉइंट लेना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग फॉन्ट हो गया। फॉर्मेटिंग स्पेसिंग जो भी हमने पढ़ा, लाइन स्पेसिंग क्या है, तो फ्रॉम द पैराग्राफ मेन्यू यू मे एडजस्ट द लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो इस तरीके से आप पेज फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को कर सकते हो। इस लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले टेबल क्या है, टेबल इंसर्ट करने के स्टेप्स क्या थे, और उसके बाद हमने देखा फॉर्मेटिंग क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और वर्ड फॉर्मेटिंग यानी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, वो दोनों आपको करनी है। तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में 4-4 मार्क्स के हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोस and press the bell icon. Thank you.